आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी बहनों के उजड़े हुए सिंदूर का हिसाब पूरा हुआ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ऐश्वर्या ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर किए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है, हमारे परिवार को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उस भरोसे के हिसाब से पाकिस्तान से बदला लिया है। ऐश्वर्या ने यह भी कहा है कि जो कार्रवाई की गई है ये उनके पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आगे क्या कुछ कहा है सुनिए। बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। वहीं पत्नी के बाद शुभम द्विवेदी के पिता का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कैमरे पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी, जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार के? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। तो पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि इस बार आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और वही हुआ। वही होता है ना कि बात हो रही थी मॉक ड्रिल की, लेकिन इनकी तो एडवांस में ही सनराइज कर दी गई पाकिस्तान की। मंगलवार की रात जब लोग सो रहे थे तो भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला किया और 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागकर तबाह कर दिया, जिनमें आतंकवादी समूह लश्कर-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर भी शामिल है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने देर रात 1:44 पर एक बयान में यह भी कहा कि सैन्य हमले ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई केंद्रित नपीतुली रही है तथा ये ध्यान रखा गया है कि ये और न बढ़े। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय मिसाइल हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि उनके देश को उचित जवाब देने का पूरा अधिकार है। बात करें शुभम द्विवेदी की, तो पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले व्यापारी थे और साथ ही अपनी पत्नी ऐश्वर्या और परिवार के साथ कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए थे। उनकी 12 फरवरी को ही शादी हुई थी। ऐश्वर्या ने बताया कि जब वो वहां पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और उसने उनसे धर्म पूछा। हमने जैसे ही उन्हें हिंदू बोला, आतंकियों ने शुभम के सिर में गोली मार दी। इस हमले में 26 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा था और बदला लेने की मांग की जा रही थी। फिलहाल ये बदले की आग आज पूरी हुई।
तो क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट पर? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।